सभी ध्यानियों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणायाम में आपका स्वागत करती हूँ। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे सेशंस, मेरे थॉट्स आपको इंस्पायर्ड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप इन्हें अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं ईशावास्य उपनिषद की, और आपके साथ मैं कंटिन्यू करूंगी। ऋषि कहते हैं, अज्ञानी जिसे ज्ञान नहीं है वो तो अंधकार में है ही, जो ज्ञानी है वह भी अंधकार में ही है। अब यहाँ अज्ञानी का तो समझ में आ जाता है, लेकिन ज्ञानी को अंधकार में क्यों कहा है? क्योंकि उसे तो अब ये अहंकार है कि वो सब कुछ जानता है, और यही भटकाव है। क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे सारी जानकारी है, और उसे ये लगता ही नहीं कि उससे कोई भूल भी हो सकती है। किसी भी गलती को स्वीकार करके राजी नहीं होता। वो अपने आप को सिद्ध भी करता है कि मैं ज्ञानी हूं। अब अगर अज्ञानी की बात करें, तो इसका भी एक समय ऐसा आता है कि जब ज्ञान का दिया जलने लगता है। क्योंकि अंधकार तब तक ही है जब तक ज्ञान का दिया नहीं जला था। अब क्योंकि ज्ञान का दिया जलना शुरू होता है, तो अवेयर होने लगता है, और अब इसको पता है कि मैं सीखने, समझने और सुनने की राह पर हूं। ये विनम्र होकर अपनी गलती को स्वीकार भी करता है, और हमेशा ज्ञान लेने को तत्पर रहता है। तो अब करना क्या है? क्योंकि यहां तो ज्ञानी भी अंधकार में है और अज्ञानी भी अंधकार में है। तो यहां सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक जर्नी को ना भूलें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आप हमेशा याद रखें। यहाँ एक छोटी सी कथा है भगवान शिव की। एक बार भगवान शिव ध्यान में मगन थे। वहीं पर कुछ देवता उनके पास आए अपनी किसी परेशानी को लेकर। अब देखा कि भगवान शिव तो स्वयं ध्यान में है। बहुत आश्चर्य हुआ कि जो हमारे भगवान हैं, उनके कौन है भगवान? वो किसके ध्यान में है? जैसे ही भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली, सभी देवता ने उनसे विनती करी कि भगवान, हमें बताएं कि आप किसके ध्यान में हैं। भगवान शिव ने कहा, मैं भी उसके ध्यान में हूं जो सबका पालन करता है, जो परम शक्ति है। यानी कि यहां से ये सीख मिलती है, ये सीखने को मिलता है कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आप ना भूलें। जो स्वयं को ज्ञानी मानकर बैठे हैं, क्योंकि ये यात्रा तो कहीं पर रुकती ही नहीं। तो इसी का हमको बोध करना है। अपने अंदर बोध का दिया जलाए रखें, क्योंकि आपकी यात्रा कुछ और है। और यहां पर हमको किसको सिद्ध करना है, किसको बताना है कि हम ज्ञानी हैं? ज्ञानी का कोई भी अंत नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि अपने आप को पहले से ही आपने पूर्ण मान लिया कि अब मैं परिपूर्ण हूं। तो अगर आप परिपूर्ण हैं, आप सिद्धियों पर अटक गए हैं, सिद्धियों पर रुक गए हैं, तो क्या आप विराट की यात्रा कर पाओगे? उस भगवान की यात्रा आप कर पाओगे जिसका बर्तन पहले से ही भरा है? क्या उसमें आप और कुछ भर सकते हो? नहीं। हमेशा जहां कोई आपके अंदर उचित गलती दिखा दे, उचित कमी निकाल दे, या तो अगर आप उसे सिद्ध कर सकते हैं तो आप उसे सिद्ध करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हां आपकी गलती है, तो आप उसे विनम्र होकर स्वीकार भी करें।
क्योंकि हम पृथ्वी रूपी पाठशाला में हैं। और यहां पर आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर सभी एक तरह से आए हैं, एक बराबर आए हैं। सबके आने की यात्रा भी एक जैसी होगी और यहां से जाने की यात्रा भी एक जैसी होगी। उसका कोई भी विशेष विधि विधान नहीं है। तो क्यों स्वयं को ज्ञानी घोषित कर दिया? क्यों अपने ऊपर खुद एक अलग सा लेबल लगा लिया? किस लिए? क्योंकि ये यात्रा तो बहुत लंबी है। हाँ, अगर आपको सिद्धियों पे रुकना है, अपने आप को विशेष सिद्ध करना है, कुछ महत्वपूर्ण बताना है, तो आपकी यात्रा यहीं तक थी। लेकिन ये नहीं भूलना कि हम यहां पर सीखने आए हैं, अनुभव लेने आए हैं। और ये पृथ्वी एक पाठशाला है। यहां पर हर कोई सीखने आया है। तो आप खुद सोचें, अपने आप को ज्ञानी घोषित करके, यानी आपने अपनी यात्रा को यहीं पर रोक दिया और अपने आप को ज्ञानी सिद्ध कर दिया। लेकिन यहां पर एक बात और है सोचने की, वो ये कि जो ध्यानी है, अब वो ज्ञान तो उसके पास है ही, लेकिन उसकी यात्रा अभी चालू है, कंटिन्यू है, आगे तक है। तो क्या सिद्धियों वाले रास्ते पर तो वो भी आया होगा, सिद्धियां तो उसको भी प्राप्त हैं, लेकिन वो वहां पर रुका नहीं। क्योंकि हमें जड़ को पकड़ना है, फूलों को, पत्तियों को, इस यात्रा पर हमें नहीं रुकना है। हमें जब भी ये बात हावी होने लगे, मैं सब कुछ जानता हूं, तो पुनर्विचार करना कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा क्या है, आपका मोटिव क्या था। जब आप पुनर्विचार करेंगे तो आपको अपनी यात्रा याद जरूर आएगी कि हमें कहीं पर रुकना नहीं है। और प्रकाश वहीं आता है जहां अंधकार है। ये लाइन तो बहुत छोटी है, लेकिन विचारणीय है, सोचने लायक है कि प्रकाश वहीं आएगा जहां अंधेरा होगा। जितना आप अपने आप को आत्मबोध में उपलब्ध होंगे, अपने आप स्वरूप को जानेंगे, आपके माध्यम से प्रभु प्रकट होने लगेंगे। यानी कि अपने आप को ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ज्ञानी हो। आपके अंदर प्रभु प्रकट होने लगेंगे। क्योंकि मैंने जैसा अभी कहा कि उस रास्ते से तो आप भी निकले हैं, लेकिन वहां रुके नहीं। तो आपके अंदर प्रभु की झलकियां मिलने लगेंगी, प्रभु के गुण दिखने लगेंगे, और धीरे धीरे आप भी पूर्णता की ओर बढ़ने लगेंगे। यानी कि अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको देख के ही ये समझ में आएगा कि आपके अंदर प्रभु गुण है। वो ज्ञान जो आपको बदल कर छोड़ दे। यानी कि जब अहंकार ही नहीं रहा। अब ज्ञानी का जो ये विद्या है, ज्ञानी की अपने आप को ये साबित करने की कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, इसका मतलब उसने बदलाव नहीं लिया। लेकिन जो सचमुच ज्ञान को उपलब्ध है, उसके अंदर तो बदलाव आने लगा। तो जो आपको ज्ञान बदलाव कर दे, आपको बदल कर छोड़ दे, यानी ज्ञान अब आपको उपलब्ध हो गया, चाहे उसका स्रोत अब कुछ भी हो, किसी भी तरह से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो। अब आपने उस ज्ञान को समझा नहीं, उस ज्ञान से अपने अंदर रूपांतरण नहीं किया, और आप लगे उस ज्ञान को आगे बांटने। लेकिन आपके स्वयं के अंदर अभी कोई भी बदलाव नहीं आया है, कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। यानी ऐसा ज्ञान जिसमें स्वयं को छोड़कर सब कुछ जान लिया, इसे उपनिषद अविद्या कहते हैं। यानी कि
बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं कि अपने आप को ये साबित करना कि हम ज्ञानी हैं और ज्ञान का प्रचार शुरू। लेकिन आप अपने अंदर देखो, क्या अहंकार अभी है? क्या क्रोध अभी है? क्या आपके अंदर ज्ञान के आने से बदलाव आया? क्या आपका रूपांतरण हुआ? अगर ऐसा नहीं है तो ये ज्ञान नहीं है, जिसमें आपने स्वयं को तो छोड़ दिया, बाकी सब कुछ जान लिया। और इसे उपनिषद कहते हैं अविद्या। यानी जो ज्ञान आपके द्वारा दिया जा रहा है वो पर ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। अब यहां पर एक बात और सोचने की है। अब क्योंकि वो स्थिति तो आई नहीं कि आत्मबोध की स्थिति आ जाए, आत्मज्ञान स्वयं प्राप्त होने लगे, तो ज्ञान हम सुनते हैं, कोई ना कोई उसका स्रोत होता है। या तो हम पढ़ते हैं, या हम देखते हैं, या सत्संग सुनते हैं। लेकिन उस ज्ञान को सुनकर आपने एज इट इज उसको आगे कन्वे कर दिया, तो वो ज्ञान पर ज्ञान कहलाया। अगर उस ज्ञान से आपने अपने अंदर रूपांतरण किया, आपके अंदर बदलाव आया, जैसा कहा गया है कि प्रभु झलके, आपकी वाणी से प्रभु छलके, यानी आपके द्वारा महसूस होने लगे कि आपके अंदर परमात्मा का वास है, तो वो आत्मज्ञान है। अब आप जिस ज्ञान को दे रहे हो, क्या वो आपसे जुड़ पाएगा? यानी जो श्रोता है, अब आपने आत्मज्ञान दिया, ज्ञान सुनाना शुरू किया, तो क्या सामने वाला आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, आपके साथ जुड़ पाएगा? क्योंकि वो अंतर मन से दिया गया ज्ञान नहीं है, आपके अंदर ही नहीं समाया, तो दूसरों को वो कैसे परिवर्तित करेगा? जो ज्ञान आपको बदल कर रख दे, आपके अंदर रूपांतरण कर दे, आपका एक अलग रूप प्रेजेंट करे, अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाए, वो है विद्या, वो है ज्ञान। और जहां रूपांतरण होगा, तो अगर वो व्यक्ति दूसरों को भी ज्ञान देगा, तो सुनने वाला उस ज्ञान से कनेक्ट होगा और उस एनर्जी को अपने अंदर महसूस करने लगेगा। अब यहां इस बात का समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और सुनते सुनते ही आपके अंदर रूपांतरण होना शुरू हो गया, और एक अलग ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, एक अलग ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह होनी शुरू हो चुकी है, तो समझिए ये आत्मज्ञान है, पर ज्ञान नहीं है। और यहां पर एक बात और समझना जरूरी है। अब मान लीजिए आप कोई ज्ञान पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रही, उसका अर्थ आपको समझ नहीं आया, तो यहां आपको एक बात और समझनी होगी कि इसका मतलब उसकी ऊर्जा बहुत है, आपको भी अपनी ऊर्जा उतनी ही करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगी? ध्यान करने से। जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता में गहरे उतरेंगे, जितना आप ध्यान करेंगे, उतनी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। और आप फिर देखना कि अगर दोबारा आप उस बुक को उठाते हो, पढ़ते हो, अब आपको वो समझ आने लगेगी, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा का स्तर वहां तक बढ़ चुका है। तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, तब आप उस उच्च स्तर की ऊर्जा को समझ पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझे होंगे और अपनी जर्नी को ना भूलें, कहीं पर भी ना रुकें। सबसे पहले अपने अंदर रूपांतरण करें, जो आपके कहने से पहले सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हाँ, कुछ तो बदलाव जरूर हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत
धन्यवाद सभी का। थैंक यू।